हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट हाइब्रिड इनहेरिटेंस का यूज किस प्रकार से किया जाता है। इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस को केवल और केवल आप इंटरफेस की हेल्प से ही अचीव कर सकते हैं जावा में, क्योंकि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को केवल और केवल इंटरफेस की हेल्प से ही अचीव किया जा सकता है। नॉर्मल क्लासेस के बिहाफ पर आप इसका एग्जाम्पल नहीं बना सकते। चलिए अब बात करते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में किस तरह का प्रोसेस आप अप्लाई करते हैं। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में सबसे पहले आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस बनाना पड़ेगा, यानी कि एक चाइल्ड के एक साथ एक से अधिक पेरेंट होना, और उन पेरेंट का भी फिर एक पेरेंट और बनाना पड़ेगा आपको। तो इस तरह का जब प्रोसेस आप बनाएंगे तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होगा। इसको रियल टाइम एग्जांपल के बेसिस पे अगर हम समझेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं एक इंटरफेस बना लेता हूँ ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। इंटरफेस का नेम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ रिलायंस। अब दो इंटरफेस और बनाते हैं। इसका नेम दिया मैंने रिलायंस फ्रेश, और एक और इंटरफेस बनाते हैं। इसका नेम दिया दैनिक भास्कर। देखिए, मैं रियल टाइम एग्जांपल के बेसिस पे आपको हाइब्रिड इनहेरिटेंस समझाना चाहता हूँ। आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 इंटरफेस बनाए हैं। तो जो रिलायंस फ्रेश है उसका पेरेंट कौन है? रिलायंस। तो मैं यहाँ पर रिलायंस को इनहेरिट कर देता हूँ, किसमें? रिलायंस फ्रेश में। तो जब एक इंटरफेस को एक इंटरफेस में इनहेरिट करते हैं तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों को इनहेरिट कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉय नेम से। अब ये जो है चाइल्ड क्लास है। एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय जो है वो रिलायंस फ्रेश में भी वर्क करता है और वो दैनिक भास्कर में भी वर्क करता है, यानी कि सुबह न्यूज़पेपर बांटने के लिए जाता है और दिन में रिलायंस फ्रेश पर जॉब करता है। तो दोनों इसके पेरेंट हुए। तो मैं यहाँ पर दोनों इंटरफेस को यहाँ पर क्या कर देता हूँ? इनहेरिट कर देता हूँ। तो जब एक नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को हम इनहेरिट करते हैं तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिलायंस फ्रेश को यहाँ पर इनहेरिट कर लेता हूँ और फिर मैं दैनिक भास्कर को भी यहाँ पर इनहेरिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बनाया, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय नेम की क्लास में एक साथ मोर देन 1 पेरेंट को इनहेरिट किया। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले पेरेंट का मैंने एक पेरेंट और बनाया रिलायंस। तो कुल मिलाकर ये रिलायंस इस एम्प्लॉय का भी पेरेंट हुआ, यानी कि मल्टीपल के साथ अगर आप सिंगल लेवल और जोड़ दें तो ये जो प्रोसेस बनता है ये हाइब्रिड बनता है। अब इसका यूज़ किस तरीके से होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रिलायंस फ्रेश से सैलरी मिलता है, दैनिक भास्कर से भी सैलरी मिलता है एम्प्लॉय को। तो मैं यहाँ पर मेथड बना देता हूँ रिलायंस
सैलरी। और इसके इनसाइड भी एक मेथड बना देता हूं मैं, दैनिक सैलरी। यानी दोनों के लिए मैंने मेथड बना दिए कि इसकी सैलरी के लिए मैंने ये मेथड बनाया, इसकी सैलरी के लिए ये वाला मेथड मैंने बनाया है। बहुत आसानी समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल मैंने एग्जांपल बनाया है ताकि आप हाइब्रिड को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए, जैसे ही आप नॉर्मल क्लास में इन दोनों पेरेंट्स को क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं, तो इन दोनों के इनसाइड जो नॉर्मल मेथड होते हैं उनको डिफाइन करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक, क्योंकि दोनों ही इसके पेरेंट हैं, तो दोनों में सैलरी का कॉन्सेप्ट है तो इसको तो मिलेगा। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ सबसे पहले किसको, रिलायंस सैलरी को। और आपको रूल पता है कि जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो उसके जितने भी मेथड डिक्लेयर होते हैं उन सबको डिफाइन करना कंपल्सरी होता है विद पब्लिक, इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रीवियस लेक्चर्स के इनसाइड मैंने ये रूल आपको समझाया है। अब यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। रिलायंस सैलरी इज़, और मान लीजिए कि इसको जो सैलरी मिलता है वो यहाँ पर 10,000 मिलता है, तो मैंने यहाँ 10,000 रुपीज़ लिख दिया है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसका पेरेंट दैनिक भास्कर भी है, क्योंकि सुबह न्यूज़पेपर बांटने जाता है, तो 3,000 मान लीजिए कि यहाँ से भी मिलते हैं। तो मैं इसके लिए भी मेथड डिफाइन कर देता हूँ, और वो भी मुझे पब्लिक डिफाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। और इसके लिए भी मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। तो इसको दैनिक भास्कर में जो सैलरी मिलता है वो 3,000 मिलता है। मैंने लिखा दैनिक भास्कर सैलरी इज 3,000 रुपीज़। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बना लिए हैं दोनों कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों मेथड्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। अब ये जो रिलायंस नेम का इंटरफेस मैंने बनाया है, अब चूंकि रिलायंस फ्रेज का पेरेंट कौन है, रिलायंस कंपनी। अब मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी का कोई जन्मदिन आया है और अब रिलायंस अपने पूरे परिवार को गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गिफ्ट इसके जितने भी चाइल्ड होंगे उन सबको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं गिफ्ट नेम से एक मेथड डिक्लेयर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं गिफ्ट नेम से मेथड डिक्लेयर करूँगा तो देखिए यहाँ पर एरर शो हो गया, क्योंकि ये चाइल्ड है तो ये गिफ्ट यहाँ पर आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी अब पेरेंट है किसका, एम्प्लॉय का। क्योंकि रिलायंस फ्रेश का पेरेंट अगर रिलायंस है और अगर रिलायंस फ्रेश एम्प्लॉय का पेरेंट है तो वो भी पेरेंट हुआ, यानी कि पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी अगर हैं तो दादाजी पोते के पेरेंट ही हुए ना, वो वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं गिफ्ट को, यानी कि अब इसको गिफ्ट भी मिलेगा। मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। रिलायंस गिफ्ट इज और गिफ्ट मिल रहा है 2,000 रुपीज़ बोनस। ओके, इस तरीके से। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया है। अब ये मैंने बना तो दिया, लेकिन यूज़ किस तरीके से करेंगे, आप इन मेथड्स को कॉल किस तरीके से करेंगे, वो तरीका भी आप देख लीजिए।
अब जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को सैलरी चाहिए, किससे चाहिए, रिलायंस फ्रेश से सैलरी चाहिए। तो क्या होगा, रिलायंस फ्रेश का यहाँ पर रेफरेंस बनेगा, इस तरीके से। जैसे रिलायंस फ्रेश का रेफरेंस बनेगा उसमें हम किसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एम्प्लॉय का। और इसके थ्रू जब हम कॉल करेंगे रिलायंस सैलरी को तो इसको रिलायंस से जो सैलरी मिलता है वो मिल जाएगा। मैं आपको बिल्ड एंड रन करके बता देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। ये देखिए आपको आउटपुट मिल चुका है यहाँ पर, रिलायंस सैलरीज 10,000 रुपीज़, यानी सैलरी मिल चुका है इसको। अब मान लीजिए कि इसको दैनिक भास्कर से क्या लेना है, सैलरी लेना है। तो रेफरेंस किसका बनेगा, रेफरेंस बनेगा यहाँ पर दैनिक भास्कर का, यानी कि ये जो दैनिक भास्कर नेम का इंटरफेस है इसका आप रेफरेंस बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे एम्प्लॉय का। और इसके थ्रू आप कॉल करेंगे दैनिक सैलरी नेम के मेथड को, तो इसको यहाँ से भी सैलरी मिल जाएगा, यानी कि इसको रिलायंस से भी सैलरी मिल चुका है और इसको अब यहाँ पर दैनिक भास्कर से भी सैलरी मिल चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब इसको गिफ्ट कार्ड भी लेना है, क्यों, क्योंकि रिलायंस का कंपनी गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड कर रही है अपने परिवार को, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उसकी सभी ब्रांचेस में, तो उनको गिफ्ट प्रोवाइड कर रही थी, ये बिल्कुल ले सकता है। लेकिन रेफरेंस किसका रहेगा, रेफरेंस रहेगा रिलायंस का, क्योंकि रिलायंस फ्रेश के थ्रू नहीं, रिलायंस के थ्रू मिल रहा है। तो रेफरेंस किसका रहेगा, रिलायंस कंपनी का। यहाँ पर मैं रेफरेंस बना देता हूँ रिलायंस का और इसमें ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ एम्प्लॉय का, इस तरीके से। और यहाँ पर आर में पहले से बना चुका हूँ मैं, अब यहाँ रेफरेंस R1 बना देता हूँ। अब R1 से मैं कॉल कर देता हूँ यहाँ पे गिफ्ट को, तो जो भी गिफ्ट प्रोवाइड कर रही है रिलायंस कंपनी वो इसको मिल जाएगा। अब बिल्ड एंड रन करके देखते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया कि आप समझ जाएं। फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप मुझसे वॉइसलेस कम्युनिकेशन करके इसके बारे में वो डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।